जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अभिषेक एजुकेशन स्टडी में। तो आज हम फिर से एक नए चैप्टर का MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 का जो MCQ है, जो अम्ल क्षारक एवं लवण, इसका जो MCQ है उसको हम आज लेकर आए हैं, जो 2025-26 के बोर्ड परीक्षा के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो चलिए सवाल देखते हैं, समय की देर न करते हुए सीधा सवाल पर आते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए सवाल बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ दांतों का सड़न का कारण बनता है। जो निम्न में से एक 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इसमें आपको छांट के बताना है कि दांतों का सड़ना किस भोजन के कारण होता है। ठीक है, तो यह देख रहा है, ऑप्शन दिया है अम्ल भोजन या अत्यधिक ठंडा जल करने से सड़ता है, या अत्यधिक अम्लीय भोजन से, या डी बोल रहा है हवा में नमी से। ठीक है, तो इसका जो पदार्थ है दोस्तों, अत्यधिक अम्लीय लवण भोजन करने से क्या होता है, दांतों का सड़ने का कारण बनता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल बोल रहा है कि pH स्केल pH 7 का घोल होता है। pH 7 का घोल क्या होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या उदासीन या लवणीय होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, pH 7 का घोल क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उदासीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर का सवाल बोल रहा है कि नमक में जल में घुलने पर उसका pH क्या होगा। नमक के जल में घुलने पर pH क्या होगा, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए 4 नंबर सवाल देखते हैं, क्या बोल रहा है, कौन सा अम्लीय बैक्टीरिया में उपयोग होता है। कौन सा अम्ल बैक्टीरिया में उपयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी बोल रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल, सी बोल रहा है एसिटिक अम्ल, डी बोल रहा है नाइट्रिक अम्ल। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है बैक्टीरिया में उपयोग होता है। ठीक है, 5 नंबर बोल रहा है एशियल का जल में घुलने पर बनने वाला आयन क्या है। एशियल में जल में घुलने पर बनने वाला आयन है। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, Cl-, बी बोल रहा है OH-, सी बोल रहा है H+, डी बोल रहा है Na+। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों H+, जो एशियल जल में घुलने पर जो आयन बनता है वो H+ आयन देता है। ठीक है, जल में घुलने पर H+ आयन देता है। देखिए अगला सवाल देखिए, नमक किसके बीच की अभिक्रिया से बनता है। नमक किसके बीच की अभिक्रिया से बनता है। ठीक है, ए बोल रहा है धातु और जल से, बी बोल रहा है अम्ल और क्षारक से, सी बोल रहा है गैस और जल से, और डी बोल रहा है ऑक्साइड और अम्ल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्ल और क्षारक से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 7 नंबर का, HCl और NaOH के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है। HCl और NaOH के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है। ए संयोजन की अभिक्रिया, बी बोल रहा है अपघटन की अभिक्रिया, सी बोल रहा है विस्थापन की अभिक्रिया, डी बोल रहा है उदासीनीकरण की अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं, CH3 CH3COOH, ठीक है, का pH मान लगभग क्या होता है दोस्तों। CH3COOH का मान लगभग क्या होता है। ऑप्शन देखिए, ए दिया है 1, बी दिया है 3 या 4, इसका मतलब है 3 या 4 होता है। ठीक है, तो इसका देखिए, सी बोल रहा है 7 होता है, डी बोल रहा है 10, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 4 होता है, जो CH3COOH का pH मान लगभग 3 से 4 होता है, उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, ये चलिए 9 नंबर सवाल बोल रहा है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए बोल रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी बोल रहा है सिट्रिक अम्ल, सी बोल रहा है लैक्टिक अम्ल, डी बोल रहा है ऑक्जेलिक अम्ल।
ठीक है। डी बोल रहा है एक्रेलिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए 10 नंबर बोल रहा है कि कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है। कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? तो ए बोल रहा है सिट्रिक अम्ल, बी बोल रहा है हाइड्रोलिक अम्ल, सी बोल रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल, डी बोल रहा है नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पेट में जो अम्ल पाया जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। चलिए भूलिएगा नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर क्या बोल रहा है कि सिरका में पाए जाने वाला अम्ल है। क्या है? सिरका में अम्ल जो पाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? ए बोल रहा है लैक्टिक अम्ल, बी बोल रहा है सिट्रिक अम्ल, सी बोल रहा है एसिटिक अम्ल, डी बोल रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एसिटिक अम्ल। सिरका में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। ठीक है। 12 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। साबुन का पीएच मूल्य सामान्यतः होता है, कितना होता है? 5 होता है कि 7 होता है, 9 होता है, डी बोल रहा है 3 होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना हो जाएगा? 9 होता है। जो साबुन का पीएच मूल्य सामान्यतः 9 होता है। ठीक है। चलिए 13 नंबर सवाल बोल रहा है कि पीएच मान 10 वाले पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी? जिसका पीएच मान 10 होगा वैसे पदार्थ वो कैसा होगा दोस्तों? बोल रहा है अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा कि लवणीय होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है। जिसका पीएच मान 10 होगा वैसे पदार्थ वो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है। मलहम में उपयोग होने वाले, देखिए 14 नंबर बोल रहा है कि मलहम में उपयोग होने वाला क्षारक है। क्या है? ए NaOH, बी बोल रहा है CaOH2। ठीक है। ये ऐसे है CaOH और ये होल ट्वाइस है। ठीक है। ऐसे। ठीक है। तो भूलिएगा नहीं। ठीक। ये ए है। ठीक। तो सी नंबर बोल रहा है MgOH2, ये भी वैसे ही है, ए होल ट्वाइस है ऐसे। ठीक है। OH2 होल ट्वाइस ऐसे। ठीक है। और चलिए डी बोल रहा है KOH। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों MgOH। आपसे एक सवाल है कि MgOH का रासायनिक नाम आपको कमेंट में करना है। ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इसका कमेंट में करना है कि MgOH का होल ट्वाइस इसका रासायनिक नाम बताना है। क्या है? आप लोग कमेंट में करिएगा। ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी MgOH। ठीक है। चलिए 15 नंबर बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक संकेतक है? लिटमस है कि फेनोल्फथलीन है या मैथिल ऑरेंज है या सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिटमस जो है एक क्या है? प्राकृतिक संकेतक है। ठीक है। अम्ल की 16 नंबर बोल रहा है कि अम्ल की पहचान के लिए कौन सा संकेत उपयोग किया जाता है? नीला लिटमस का, मैथिल ऑरेंज का, फेनोल्फथलीन का, इनमें से सभी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जो क्या है? ये अम्ल की पहचान के लिए ये सभी का उपयोग किया जाता है। नीला लिटमस हो, मैथिल ऑरेंज हो, फेनोल्फथलीन हो, इनमें से सभी, ये सभी हो जाएगा। 17 नंबर बोल रहा है किसे काजल बनाने वाला नमक कहा जाता है? किसे काजल बनाने वाला नमक कहा जाता है? बेकिंग सोडा को या वॉशिंग सोडा को या सोडियम क्लोराइड को या सोडियम बाइकार्बोनेट को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बेकिंग सोडा को। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर बोल रहा है कि HCl अम्ल में कौन सा आयन उपस्थित है? HCl अम्ल में कौन सा आयन उपस्थित है? Na+ या OH-? सी बोल रहा है H+, डी बोल रहा है Cl-। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, जो HCl अम्ल में जो आयन उपस्थित होता है वो H+ आयन उपस्थित होता है। ठीक है। चलिए 19 नंबर बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो सोडा एस,
कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर बोल रहा है कि फलों में पाया जाने वाला सामान्य अम्ल क्या है। फलों में जो पाया जाने वाला सामान्यतः अम्ल जो पाया जाता है दोस्तों वो क्या है, देखिए एसिटिक अम्ल कि सल्फ्यूरिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है सामान्यतः हर फलों में। ठीक है, देखिए अगला सवाल बोल रहा है कि पानी में Na2CO3 घोलने से घोल का पीएच कैसा होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा या परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्षारीय हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, Na2 ऐसे है, CO3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर का सवाल बोल रहा है कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है, H2 निकलती है या CO2 निकलती है या Cl2 निकलती है या SO2 निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 निकलती है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो दोस्तों कौन सी गैस निकलती है, CO2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर का पीएच पेपर का उपयोग किस लिए किया जाता है। बोल रहा है सवाल कि पीएच पेपर का उपयोग किस लिए किया जाता है, गैस की पहचान के लिए, द्रव की तापमान के लिए, अम्लता को क्षारकता मापने के लिए, जल की मात्रा को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो चलिए क्या कह रहा है, तो पीएच पेपर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो अम्ल या क्षारकता मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए 24 नंबर बोल रहा है कि पीएच स्केल की सीमा क्या है दोस्तों। पीएच स्केल को जो मापने के लिए जो उसका नंबरिंग किया जाता है वो कितना से कितना लिया जाता है, 1 से 7 लिया जाता है या 0 से 7 लिया जाता है या 0 से 14 या डी बोल रहा है 7 से 14। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 0 से 14 लिया जाता है जो पीएच स्केल के सीमा होती है। ठीक है, चलिए 25 नंबर का सवाल बोल रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम क्लोराइड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 26 नंबर का सवाल बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ पुनः अभिक्रिया करने पर क्या बनता है दोस्तों। ठीक है, बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ पुनः अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, CaSO4 या CaCO3 या CaSO4 2H2O। ये ऐसे है CaSO4 और ये है 2H2 फिर ये है O। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, CaSO4 2H2O। ठीक है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जल के साथ पुनः अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जो बनता है वो यही है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप लोग इसका कमेंट करिएगा इसका नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सा लवण अम्लीय प्रकृति के होती है, NaCl, CH3COONA या NH4Cl या Na2CO3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 28 नंबर बोल रहा है क्या कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, CaSO4 या CaSO4 इसको हाफ H2O और सी बोल रहा है CaCO3, डी बोल रहा है CaOH2। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हाफ है, ये ऐसे है CaSO4 फिर 1/2 H2O, ये H2O है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 29 नंबर का सवाल बोल रहा है दूध खट्टा होने की प्रक्रिया में कौन सा अम्ल बनता है। दूध
खट्टा होने की प्रक्रिया में कौन सा अम्ल बनता है? तो लैक्टिक अम्ल बनता है कि सिट्रिक अम्ल या सैलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। और ये हमारा वीडियो का लास्ट सवाल है, जो देख लीजिए। बोल रहा है क्या कि पीएच मान जितना कम होता है घोल उतना ही होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है, उदासीन, अम्लीय या फिर का निष्क्रिय होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है दोस्तों? अम्लीय होता है। क्या? अम्लीय होता है। जो पीएच मान जितना कम होगा घोल उतना ही क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, तो ये था वीडियो, ये था हमारा लास्ट सवाल। और चलिए, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पर। तब तक इंतज़ार करिए अगली वीडियो के लिए। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए इस वीडियो पे, तो आपको वहाँ से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।